मकसूद अली जी इन गायों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो गाय की सेवा करना चाहते हैं। नईमुल हसन, मैं फिर नाम नोट करूंगा कि गाय को सिर्फ किसी धर्म में नहीं जोड़ना चाहिए। मकसूद अली भाई जो हैं, गुड्डू भाई, स्टोरी को आपको बताना चाहूँगा कि गाय किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। एक गांव का मुसलमान प्रधान 2 साल से लिख रहा है कि मेरे को गांव में एक जगह दे दीजिए या मुझे गौशाला बना दीजिए, मैं इस विलुप्त प्रजाति को बचाना चाहता हूं। आप गाय का पेटेंट नहीं करा सकते, आप गाय के ठेकेदार सिर्फ आप नहीं हो सकते कि आप। यहाँ दुधवा के जंगल हैं तीन तरफ से, एक तरफ रास्ता है, तीन तरफ से जंगल है। यहाँ के जो करीबन 250 से 300 परिवार हैं, उनकी रोजी रोटी इन्हीं पर आश्रित है। ये गाय नेपाल में भी पाई जाती है और जनपदों में ये गाय नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर ना तो सरकार की कोई इमदाद मिल रही है, टूटे फूटे घास फूस के छप्परों में इन गायों को रोके हुए हैं। रात में कड़कड़ाती ठंड में ये गाय जो है सुकुड़ती हैं। जंगल वाले इनको चरने नहीं दे रहे हैं, भूख और प्यास से गायें मर रही हैं। आपने जो जो खत लिखे, जो प्रशासन से मांग की कि हमें यहाँ पे गौशाला कुछ बना दी जाए, तो कुछ जवाब आया? उनकी आईडी भी बना दी गई है लगभग 2 साल की जद्दोजहद के बाद, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हो पाया है। ओहो, मतलब जो ये गाय चराते हैं इन्हीं को जेल भेज देते हैं। दोनों मुसलमान हैं, दोनों की जद्दोजहद सालों से चल रही है कि इन 1000 गायों को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए। पुण्य का काम किया आपने इन मासूम जानवरों को लिए। खैरीगढ़ की जो स्टेट है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये भी उसी स्टेट का एक पार्ट था। और उस शोध पत्र को कोई भी आदमी पढ़े तो पता चलेगा कि ये गायें जो हैं ये इंडेंजर्ड हैं। उनको पालने का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है। गाय तो जानवर है, उसको नहीं पता है कि मैन मेड बाउंड्रीज भी हैं, तो उनको फॉरेस्ट वाले पकड़ के संगीन धाराओं में जेल भेजते हैं। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, ये सारे जब प्रावधान हैं हमारे पास, तो इस विलुप्तप्राय प्रजाति के लिए हम कुछ क्यों नहीं करते? ये गाय हो सकता है कि 1 लीटर दूध देती हो, या हो सकता है दूध ही ना देती हो। जंगल में चरने नहीं देते। चरने देते थे, पकड़ ले हैं हम लोगों ने, क्या ला दिले हैं, ले चले जी। कोई लागत है, कोई नहीं लागत है, कोई दूध देते, कोई नहीं देते। रोज सुबह चले जाते हो, सूरज डूब रहा है तो लेकर आते हो। ये हमका तो साहब कम से कम 30-40 साल हो जाते हैं। परेशानी अब ये जंगल वाली है और इनका अब चारा पानी ना है और छाही ना है, मर रही है। देखिए बैठाने आ गई, एक दिन बैठे रही, चारा नहीं दे पाए, बाहर में मर गई तो खींच कर ढील जाते हैं। पंकज की जिंदगी में क्या है? गायों को बचाने के लिए जूझते हुए पंकज, हैदर और गुड्डू जैसे लोग। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लखीमपुर जिले का निघासन ब्लॉक में गांव है बोदिया कला। मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आप गाय देख रहे हैं। लगभग अभी और गाय आ रही हैं यहाँ पे, लगभग 800 से 900 गाय हैं। ये सुबह जंगल में चली जाती हैं, लौट के आती हैं, शाम को फिर अपने घरों में यहाँ बांध दी जाती हैं, सुबह चरने चली जाती हैं। ये खैरगढ़ जाति की नस्ल की गाय हैं जो विलुप्त हो गई हैं। इस गांव में लगभग 3000 गाय थी। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली जा रही है और यहाँ के प्रधान, इस गांव के प्रधान मेरे साथ हैं। प्रधान जी, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा मकसूद अली गुड्डू नाम है। मकसूद अली जी हैं। मकसूद अली जी इन गायों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पिछले काफ़ी लंबे समय से, 2 साल से वो सरकार को लिख रहे हैं कि बड़ी मेहनत के साथ इन 800 गायों को वो संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जाति विलुप्त हो रही है और वो गाय की सेवा करना चाहते हैं। नईमुल हसन, मैं फिर नाम नोट करूंगा कि गाय को सिर्फ किसी धर्म में नहीं जोड़ना चाहिए। मकसूद अली भाई जो हैं, गुड्डू भाई, तो गाय को मैं इसलिए इस स्टोरी को आपको बताना चाहूँगा कि गाय किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। एक गांव का मुसलमान प्रधान 2 साल से लिख रहा है कि मेरे को गांव में एक जगह दे दीजिए या मुझे गौशाला बना दीजिए, मैं इस विलुप्त प्रजाति को बचाना चाहता हूं, संरक्षित करना चाहता हूं। तो आप ये मान के चलिए ना, यही हिंदुस्तान है। आप गाय का पेटेंट नहीं करा सकते, आप गाय के ठेकेदार सिर्फ आप नहीं हो सकते कि आप हिंदू हैं तब आप गाय की रक्षा करते हो। तरह तरह की बातें होती हैं। तो मुझे इस गाँव में आके बड़ा अच्छा लगा। मैंने गाय को देखा, पीछे की तरफ से अंधेरा हो रहा है लेकिन गायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम बात करते हैं, प्रधान जी मेरे साथ हैं। प्रधान जी, ये थोड़ा इन गायों के बारे में बताइए। ये खैरीगढ़ नस्ल की गाय है जो लखीमपुर जनपद और पीलीभीत का कुछ क्षेत्र और बहराइच का कुछ क्षेत्र और नेपाल में पाई जाती है। ये इस समय लुप्त होती प्रजाति है।
मेरी ग्राम पंचायत में, जो कि दुधवा से 3 तरफ घिरी हुई ग्राम पंचायत है। यहाँ दुधवा के जंगल हैं 3 तरफ से, एक तरफ रास्ता है, 3 तरफ से जंगल है। मेरे गांव में आज से करीबन 5 साल पहले करीबन 3000 गायें थीं। यहाँ के जो करीबन 250 से 300 परिवार हैं, उनकी रोजी रोटी इन्हीं पर आश्रित है। और ये अब से नहीं, सैकड़ों वर्षों से गाय का ये संवर्धन करते हैं। एक एक आदमी के पास 200 150 गायें हैं। जंगल में ये लोग चराने ले जाते थे, चरा के वापस लाते थे। इससे देसी घी, ऑर्गेनिक घी जिसको बोलते हैं, देसी दूध, ये सब इसका इस्तेमाल होता था। और ये गाय नेपाल में भी पाई जाती है, और जनपदों में ये गाय नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर ना तो सरकार की कोई इमदाद मिल रही है, और वन विभाग के लोग इनकी चराने के लिए मना कर दिए हैं पूरी तरीके नहीं, से। पहले हम इन गायों के बारे में बात करते हैं। ये आपने जो बताई है ये प्रजाति बेसिकली आई कहाँ से? ये मैंने अपने भाई से एक बार बताया था 2 साल पहले लगभग, मोहम्मद हैदर रिजवी जी ने। तो उन्होंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च वगैरह किया, और पता चला कि ये शायद ये नेपाल और इंडिया की बहुत पुरानी ब्रीड है, जो ये ओरिजिनल गाय यही हुआ करती थी, और इसी बॉर्डर से ये जहाँ कहीं भी गई है। इसके संरक्षण पे कहीं कोई हैदराबाद में कोई एक NGO है, वो भी इस पे संरक्षण पे कोई काम वाम कर रहा है, मुझे नहीं मालूम है। इन्हीं गायों? हाँ, इन्हीं गायों पे, वो डिटेल से बताएंगे आपको। तो जब 2 साल पहले इसकी लिखापढ़ी चालू की और मैं गाँव का प्रधान हुआ, आज से करीबन 6 महीना पहले, तो सबसे पहले मैंने मांग की सरकार से, ब्लॉक के द्वारा, CDO साहब के द्वारा, कि मुझे गौ आश्रय स्थल दे दिए जाएं। क्योंकि इन गायों के रहने के लिए जो इनके मालिकान हैं, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो कोई एक शेड बनवा सकें या टीन शेड डाल सकें। टूटे फूटे घास फूस के छप्परों में इन गायों को रोके हुए हैं। रात में कड़कड़ाती ठंड में ये गाय जो है सुकुड़ती हैं, बैठ नहीं पाती हैं, क्योंकि नीची कच्ची ज़मीन है, और छप्पर भी पूरी तरीके से नहीं है। जंगल वाले इनको चरने नहीं दे रहे हैं, भूख और प्यास से गायें मर रही हैं। किसी भी तरीके से ये गांव वाले बेचारे जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनके कई पीढ़ियां जुड़ गई हैं इनके साथ। एक 70-80 साल का बुढ़ा 50 गायों को लेकर, ये सीधा बहुत जानवर होता है, इसको लेकर के जंगल जाता है चराने, और शाम को लौट के आता है। चूँकि इनको अच्छा चारा नहीं मिल पाता है, अच्छी सीड नहीं मिल पाती है, तो ये दूध कम देती हैं। लेकिन ओरिजिनल गाय यही है, ये न जर्सी है, न ये साहिवाल है, ये खैरीगढ़ नस्ल की ओरिजिनल गाय है, और जो इसी बेल्ट में मिलती है। और मेरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा गाय मेरे ही ग्राम पंचायत में पाई जाती हैं। आपने जो खत लिखे, जो प्रशासन से मांग की कि हमें यहाँ पे गौशाला कुछ बना दी जाए, तो कुछ जवाब आया? हाँ, आया। आज से करीबन 15-20 दिन पहले वीडियो निघासन आए भी थे। उन्होंने आ करके यहाँ पर निरीक्षण किया, और लगभग सारी गायों के गोड़ों को देखा जा करके। गोड़े जहाँ पर ये बैठती हैं, जो इनका स्थान है बनने के, जहाँ ये बैठती हैं, शाम को इनको रोका जाता है। और उन्होंने आ करके देखा, और उन्होंने कहा इनको हम मनरेगा से टीन शेड दे देंगे। उसकी ID वगैरह बनवाई जिन जिन लोगों के पास गाय थी। तो ये ढूंढ लिया गया कि भाई जिसके पास 100 गायें हैं लगभग, या 80 गायें हैं, या 70 गायें हैं, उन लोगों को हम शेड दे देंगे। उनकी ID भी बना दी गई है लगभग 2 साल की जद्दोजहद के बाद, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हो पाया है। ये उन्होंने बताया था कि मैं इसमें टीन शेड की व्यवस्था करा दूंगा ब्लॉक से, मनरेगा के कार्य से, और टीन शेड बनवा करके इन लोगों की, इन गायों को रखने की व्यवस्था हम करवा देंगे। चारे के लिए तो ये जाती ही जंगल में। अच्छा, जंगल के लोग क्यों मना करते हैं? वन विभाग के लोग एक्चुअली में यहाँ पहले जब इन गायों को चराया करते थे, तो वो एक मंथली रुपया लेते थे इनसे चराने के लिए। ये भी कम से कम 20-50 साल से चलाया रहा। घी भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, और रुपए भी लेते थे चरवाही का। अब उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया है, क्योंकि उनकी कई बार शिकायतें हुई कि भाई चरवाही का रुपया गरीब लोग नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने टाइट कर दी, और इन्हीं गौ पालकों को यहाँ से पकड़ते हैं, और इनको वाइल्ड लाइफ की संगीन धाराओं में जेल भेज देते हैं। ओहो, मतलब जो ये गाय चराते हैं, इन्हीं को जेल भेज देते हैं? इन्हीं को पकड़ करके, इनको फर्जी तरीके से दिखा करके, और इनको वाइल्ड लाइफ की संगीन धाराओं में जेल भेज देते हैं। कई बार इसके ऊपर लिखा पढ़ी भी की गई है, कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, प्रत्यावेदन दिए गए हैं। मतलब सालों से ये चला आ रहा है, लेकिन कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है इसके लिए। देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि एक आदमी, इतनी प्यारी सी, कितनी सीधी सी गाय हैं, इन गायों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, मांग कर रहा है कि एक गौशाला यहाँ पे गौश्रय केंद्र बना दिया जाए, विलुप्त प्रजाति की है, कम से कम 1000 गायें संरक्षित हों। और वन विभाग के लोग अब पैसा नहीं ले रहे हैं। तो अगर ये गाय जंगल में चली जा रही है, दुधवा के बॉर्डर का हिस्सा है, और ये गाय अगर जंगल में चली जा रही है, तो उन्हीं लोगों को जो इन गाय को किसी तरह पाल पोस रहे हैं, उन पे FIR लिख दे रहे हैं, उनको जेल भेज दे रहे हैं। इस मामले में लखनऊ के एक एक्टिविस्ट लॉयर हैं, जानते हैं आप हैदर रिजवी जी को,
उन्होंने भी काफ़ी लिखत पढ़त करी है। आइए उनसे भी हम बात करते हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद हैदर। इन्होंने इस पूरे इलाके में काफ़ी अच्छे काम करने की कोशिश की है और गुड्डू जी हैं, मकसूद अली जी इनके दोस्त हैं वो। तो इन दोनों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है। देखिए मैं फिर कहना नहीं चाहिए कि नाम सुनिए। एक है मोहम्मद हैदर और एक है मकसूद अली। दोनों मुसलमान हैं। दोनों की जद्दोजहद सालों से चल रही है कि इन 1000 गायों को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए। सालों से लिखत पढ़त कर रहे हैं, चिट्ठियाँ भेज रहे हैं, अपने काम के लिए नहीं भेज रहे हैं। भेज रहे हैं कि ये खैरगढ़ की ये बिल्कुल विलुप्त होती गाय हैं, किसी तरह इनको बचा दीजिए, इनके इंतजाम कर दीजिए। हैदर जी बहुत अच्छे, बहुत बड़े लॉयर भी हैं और जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया। हैदर जी बहुत पुण्य का काम किया है आपने इन मासूम जानवरों के लिए। क्या क्या किया है आपने अभी तक, क्या है इस गाय की, इस प्रजाति का इतिहास? चूँकि आप बहुत विद्वान आदमी हैं, क्या है थोड़ा बताएंगे? सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि खैरीगढ़ एक स्टेट थी बड़ी पुरानी यहाँ की, जिस स्टेट के नाम से इस गाय की नस्ल की नेमिंग हुई है। कहाँ पे थी स्टेट? खैरीगढ़ की जो स्टेट है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये भी उसी स्टेट का एक पार्ट था। यहाँ से लेके वो नेपाल तक जाती थी वो स्टेट। अभी भी वो अवध के पुराने ताल्लुकों में है आज भी। और जहाँ तक इस खैरीगढ़ नस्ल का सवाल है, तो एक नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है करनाल में, उसने एक बड़ा इस पे एक शोध पत्र प्रस्तुत किया है इन गायों पे। और उस शोध पत्र को कोई भी आदमी पढ़े तो पता चलेगा कि ये गायें जो हैं ये इंडेंजर्ड हैं, यानी कि ये विलुप्त प्राय धीरे धीरे करके ये समाप्त हो रही हैं। ट्रेडिशनली जो ये लोग हैं यहाँ के बौद्धिया कला के जो निवासी हैं, जो इन गायों को पालते हैं, उनको पालने का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है, उसका एक आस्था का भी एक प्रतीक है इन गायों को पालना। तो ट्रेडिशनली ये गायें जो थीं ये दुधवा नेशनल पार्क के इस बफर जोन में ही चरती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से उन्होंने अपने बफर जोन का एरिया जंगल वालों ने बढ़ा दिया। गाय तो जानवर है, उसको नहीं पता है कि मैन मेड बाउंड्रीज भी हैं कहीं पे। तो इन मैन मेड बाउंड्रीज की वजह से ये गायें चरती हुई जंगल में चली जाती हैं। और जब इनको जो लोग पालते हैं वो उनको लेने वापस जाते हैं तो उनको फॉरेस्ट वाले पकड़ के संगीन धाराओं में जेल भेजते हैं। फॉरेस्ट एक्ट का जो क्लासिकल मिसयूज़ है वो यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स करते हैं। कई बार हमने इनके संज्ञान में ये बात लानी चाहिए, हमने कई रिप्रेजेंटेशंस दिए, ट्वीट भी किया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक हमने ट्वीट किया। और हमें ये विश्वास है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गाय से प्रेम करते हैं, अगर उन तक ये बात पहुँचेगी तो इन विलुप्त प्राय जो प्रजाति है ये, इसके लिए वो ज़रूर कुछ करेंगे। देखिए, एक तो हो गया कानूनी पहलू, दूसरा हम अगर भारत का संविधान में आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं तो हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। और हमारा एक मौलिक कर्तव्य है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। इसके अलावा एक भारतीय संविधान की एक धारा है, अनुच्छेद है वो 48, वो जो ये बताता है कि काउ स्लॉटर नहीं करेंगे और जहाँ तक हो सके काउ के कंजर्वेशन की हम बात करेंगे। ये सारे जब प्रावधान हैं हमारे पास तो इस विलुप्तप्राय प्रजाति के लिए हम कुछ क्यों नहीं करते? ये तो मतलब बैड से वर्स होती जा रही है इन लोगों की कंडीशन। अगर आप इनको देखें, जिस तरह के फार्मर्स हैं, जैसे जितनी मेहनत करके इन गायों को पाल रहे हैं, ये गाय हो सकता है कि 1 लीटर दूध देती हो या हो सकता है दूध ही ना देती हो, लेकिन फिर भी इनकी आस्था है जो इनको ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात और दूसरा आपको बताएं, एक इन लोगों का एक शेड्यूल है, सवेरे 4:30 बजे उठना। हाँ, आइए इधर, आप जो लोग पालते हैं आइए इधर आइए, आप लोगों से भी बात करें। आइए दादा, इधर आ जाइए। क्या नाम क्या है आपका? जब्बू लाल जी। आपका नाम क्या है? गुरमीत यादव। गुरमीत जी। आप? तोताराम यादव। तोताराम जी। जी। युवीलाल जी, कब से आप इन गायों को कब से पाल रहे हैं? ये बहुत दिन से साहब पाल रहे हैं। कितने साल हो गए होंगे? अरे कम से 50 साल बीत गए साहब। 50 साल? हाँ, 50 साल बीत गए। और ये पहले गाय कितनी थी और अब कम? पहले बहुत 2-4 हजार गाय थी, सब गल गई। कहीं अब तो जंगल में चरगोहे नहीं देती थी, क्या करें? जंगल में चरने नहीं देते? चरने देते थे, पकड़ ले हैं हम लोगों ने, क्या ला दिले हैं, ले चले जी। वन विभाग वाले लोग आपको पकड़ के? वन विभाग वाले पकड़ के ले जी। तो ये आप अभी भी 800-900 गाय मुझे दिख रही हैं, बताया गया यहाँ पे हैं जी। तो इनको आप इनका चारा वारा कैसे व्यवस्था? चारा साहब ऐसा काम को मिली गई तो डाल दिया गवा को, चारा लावा जाते, मोल लिया जाते, पैदा लेके ढल लिया गवा और शाम को दिया गवा, और कहूँ नाई हुआ तो वैसे बांध दिया। भूखी भी सो जाती है। जरूर वो जंगल चरा के लाई थी। तो आप सब लोग जो हो वो क्या सोच के करते हो इन सब गायों को?
ये हमारा यादव आदमी हमारा प्यासा है, इसमें ना ही कुछ हद तक गोरू पाई गया, कोई लागत है कोई नहीं लागत है, कोई दूध देते कोई नहीं देते, लेकिन अब प्यासा है तो का करिए, यहाँ करे खाई थी। गायों से प्यार है आप, प्यार है हमका, गाय से प्यार है, आपके परिवार के सब लोग इसी में जुटे हैं। सब जगह हम जुटे रही साहब। गाय रोज सुबह जाते हो गायों को लेके? हाँ रोज सुबह जाते हैं लेकर और रोज इतने खन लेकर आते हैं। खन लेके रोज सुबह चले जाते हो, सूरज डूब रहा है तो लेकर आते हो? हाँ तब लेकर नाम आते क्या है आपका? हैं। हमारा पंकज नाम है। पंकज। पंकज कितने साल हो गए ऐसा करते करते? ये हमका तो साहब कम से कम 30-40 साल हो जाते हैं। 30 सालों से बस रोज सुबह ले जाते हो हाँ, गायों को, यही जिंदगी है आपकी? यही जिंदगी है। जिंदगी घटिया था। अब परेशानी क्या हो रही है? परेशानी अब ये जंगल वाली है और इनका अब चारा पानी ना है और छाही ना है, मर रही है। देखिए ये परेशानी कब से पैदा हुई? ये परेशानी कम से कम हुई 8-10 साल तब से परेशानी। परेशानी पैदा हुई चारे वाले की। हाँ तो ये अब गाय कोई मर जाती होगी या बहुत मरती हैं साहब। बुरा लगता होगा ना? हाँ ठंडक में और भूखी रही, बैठाने आ गई, एक दिन बैठे रही, चारा नहीं दे पाए, बाहर में मर गई तो खींच कर ढील जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक गांव का दृश्य दिखाया, 800-900 गायें हैं और ये लोग बताइए ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी में है क्या, मकसद क्या? क्या नाम बताया फिर मैं? पंकज। पंकज की ज़िंदगी में क्या है? पंकज की ज़िंदगी में है कि सुबह ये 700-800 गायों के साथ जंगल चले जाओ, इन दिन भर इन गायों को देखो खाना खाते हुए और वापस ले आओ। सोचिए एक आदमी 20-25-30 सालों से सिर्फ ये कर रहा है कि 800-700 गायों को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। मैं फिर धर्म की बात कह रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए, लेकिन 2 मुसलमान लोग जुटे हुए हैं कि इन गायों को बचाया जाए, इस नस्ल को संरक्षित किया जाए। अब मुझे बताइए कौन गाय की ज़्यादा चिंता करता है? टीवी पे बड़ी गायों पर बयान देने वाले लोग, गाय के नाम पर देश में नफरत फैलाने वाले लोग, गाय के नाम पर हिंसा करने वाले लोग, या इस दुधवा नेशनल पार्क के पास में गायों को बचाने के लिए जूझते हुए पंकज, हैदर और गुड्डू जैसे लोग। मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचेगा। 4 PM के हर वीडियो की जिस तरह मॉनिटरिंग होती है लखनऊ और दिल्ली में, तो इस वीडियो की भी मॉनिटरिंग होगी। चुनाव चल रहा है, हो सकता है आपको याद ना आए, लेकिन निरीह जानवरों को देखिए। ये वोट भले ना हो, लेकिन इनके दिल से दुआ मिलेगी अगर इनके रहने का, इनके खाने का उचित प्रबंध हो जाए। अगर आपकी गौ माता हैं तो ये यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप व्यवस्था कर देंगे ना इनकी, तो लगेगा कहीं आप सच में गायों के दिल से हितैषी हैं। निगासन के ब्लॉक से मैं संजय शर्मा, मनीष, 4 PM के लिए।